घनघोर आवाजों के साथ आसमान में उड़ते वायुसेना के लड़ाकू विमान पलक झपकते ही लाइन ऑफ कंट्रोल के पार और सामने निशाने पर मुंबई हमले के गुनहगारों का ठिकाना। लाहौर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर मुरीद के जमात-उद-दावा का हेडक्वार्टर मुंबई हमले के बाद गुस्से से भरे हुए बदला लेने को तैयार लड़ाकू विमानों ने एक के बाद एक बम गिराने शुरू किए। आतंकियों में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। 200 एकड़ के बड़े इलाके में फैला इलाका बमों की आवाज से कांप उठा। मुंबई में जिन आतंकियों ने बेकसूरों को मारा, उनके आकाओं को उनके किए की सजा मिली। ये एक सपना नहीं, एक सच्चाई हो सकती थी। 7 साल पहले तैयार थी भारतीय वायुसेना। मुंबई हमले का बदला लेने के लिए कमर कस ली गई थी और ये खुलासा किया है खुद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ने। उस वक्त का खुलासा जब भारत की तैयारी देख हरकत में आ गया था अमेरिका और जब डर से कांपा पाकिस्तान। खबरों में खास में आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो वक्त जब डर से कांपा था पाकिस्तान। आपने देखा होगा कि भारत पर आतंकी हमलों के बाद कैसे पाकिस्तानी नेता नकारने वाले बयान देते हैं, लेकिन मुंबई हमले के बाद एक वक्त आया था जब पाकिस्तान में भारत ने आतंकी ठिकानों पर लड़ाकू विमान से हमले की तैयारी कर ली थी। इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री महमूद कसूरी ने अपनी किताब में किया है। किताब 2 दिन पहले ही भारत में रिलीज की गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुंबई हमला हाल के सालों में पाकिस्तान की तरफ से भारत को दिया गया सबसे बड़ा जख्म। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि इस हमले को पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने अंजाम दिया। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इस हमले में आतंकियों की पूरी मदद की। लेकिन इस हमले के 7 साल बाद अब 2 सच और सामने आए हैं। मुंबई हमले के बाद पहला सच, भारत ने आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर पर हवाई हमले की तैयारी कर ली थी। दूसरा सच, भारत की इस तैयारी की जानकारी पाकिस्तान को अमेरिका के जरिए मिली थी। I think there will be a major contradiction from the Indian side. That's my impression, because I have said nothing wrong, nothing that is inaccurate. So, if this book is not contradicted in a major way. यह खुलासा 2 दिन पहले भारत में रिलीज हुई पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री महमूद कसूरी की किताब में किया गया है। कसूरी की किताब नाइदर अ हॉक नॉर अ डव में भारत पाकिस्तान के बीच 2014 तक की तमाम बातों का जिक्र किया गया है। इसमें सबसे अहम है मुंबई हमले के बाद के हालात। इस किताब में कसूरी ने खुलासा किया है कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंपों और आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर पर हवाई हमले की पूरी तैयारी कर ली गई थी। इस तैयारी ने पाकिस्तानी हुक्मरानों का हलक सुखा दिया था। कसूरी ने लिखा है कि तब मैं विदेश मंत्री पद से मुक्त हो चुका था और मुझे एक अमेरिकी राजनयिक का फोन आया कि अमेरिका से आए कुछ लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। अचानक आए इस फोन से मुझे लगा कि ये बेहद ताकतवर लोग हैं और किसी बेहद संवेदनशील मुद्दे पर मुझसे बात करने आ रहे हैं। कसूरी के मुताबिक ये मुंबई हमले के अगले कुछ हफ्तों की बात है। टेलीफोन आने के बाद जो लोग कसूरी से मिलने आए उनमें अमेरिका के सांसद जॉन मैकन भी शामिल थे। कसूरी का कहना है, अमेरिकी सांसद जॉन मैकन ने उनसे कहा कि हम भारत से आ रहे हैं और वहां लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। ऐसा लगता है कि जमात-उद-दावा के जो हेडक्वार्टर मुरीद के में हैं, उस पर भारत हवाई हमला कर सकता है। जॉन मैकन की इन बातों से कसूरी एक पल के लिए सन्न रह गए थे। जाहिर है मैकन दरअसल हवाई हमले की सूरत में पाकिस्तान का पक्ष जानना चाहते थे। ये इस बात की भी पुष्टि करता है कि भारत मुंबई हमले का बदला लेने के लिए कितना आतुर था। कसूरी के मुताबिक उन्होंने मैकन को जवाब दिया,
मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की सेना फौरन और पूरी ताकत के साथ मुरीद के पर होने वाले हमले का जवाब देगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद पूरी दुनिया का इस बात पर दबाव था कि वो परमाणु परीक्षण न करे, तब हुआ क्या था? दरअसल पाकिस्तान में उस वक्त माहौल था कि या तो नवाज बम फोड़ेगा या फिर बम उसको फोड़ेगा। फिर भी क्या आप वायदा कर सकते हैं कि इस जवाब के बाद भारत की सेना आगे की कार्रवाई नहीं करेगी? जाहिर है मैकन पाकिस्तान को दो टूक संदेश देने आए थे कि भारत पाकिस्तान में आतंकियों के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला करने जा रहा है। उन्होंने कसूरी से यह भी पूछा कि मान लीजिए अगर भारत चुप नहीं बैठता है तो फिर क्या होगा। अपनी बातों में जॉन मैकन कसूरी से पाकिस्तान का रिएक्शन जानना चाहते थे। उन्होंने मैकन को कहा कि अमेरिका को सीधे पाकिस्तान सरकार से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन इतने सालों तक पाकिस्तान की सरकार और सेना के साथ काम करने का अनुभव उन्होंने जॉन मैकन से जरूर बांटा। किताब के मुताबिक कसूरी ने कहा कि भारत के हवाई हमले के बाद जो होगा उस पर किसी का बस नहीं चलेगा, सब बेकाबू हो जाएगा। पाकिस्तान की सेना को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है। सैनिक की कार्रवाई की सोच करी थी जब 26/11 हुआ था मुंबई में। ये भी सच है, कोशिश थी, मगर आखिर में अच्छा निर्णय लिया गया कि सैनिक की कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। कूटनीतिक और आर्थिक दबाव पाकिस्तान पे डालने से आतंकवाद का मसला थोड़ा कम हो जाएगा। कसूरी की किताब से साफ है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार झूठ बोल रहे पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली थी। पाकिस्तान लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि उसका मुंबई हमले से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान ने कसाब को अपने देश का नागरिक मानने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद भारत में इस बात ने जोर पकड़ा कि पाकिस्तान से बदला लेना ही होगा। भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आतंकी संगठनों की कमर तोड़ने की तैयारी कर चुकी थी। भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज तैयार थे। एक सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया जाना था। तय कर लिया गया था पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए सीमा पर भी सेना तैनात कर दी गई थी। लेकिन भारत ने इस हमले को अंजाम क्यों नहीं दिया, इसका जवाब किसी के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। भारत की कोशिश आखिरी मौके पर किसी वजह से रोक दी गई थी, लेकिन आतंकियों का सबसे बड़ा ठिकाना भारतीय सीमा से बहुत दूर नहीं है। भारतीय वायुसेना पलक झपकते ही वहां पर हमला कर सकती है। आपको बता दें कि अमृतसर से महज 67 किलोमीटर की दूरी पर है मुरीद के। जमात-उद-दावा और लश्कर का हेडक्वार्टर मुरीद के में ही है, इसी जगह पर है। लाहौर से गुजरावाला के बीच में बसा मुरीद के बहुत छोटा सा कस्बा है। लाहौर से मुरीद के तक सड़क की सिर्फ दूरी 30 किलोमीटर में तय की जा सकती है। सड़क के रास्ते यहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है। 200 एकड़ में फैला है जमात और लश्कर का हेडक्वार्टर जो मुरीद के में मौजूद है। मुंबई हमले के बाद देश के लोगों का गुस्सा केंद्र सरकार तक पहुंच रहा था। ऐसे में सरकार को भी लोगों के गुस्से को शांत करना था। यानी हालात ऐसे थे कि हमले की संभावना तक से इनकार नहीं किया जा सकता था। खुद पाकिस्तान सरकार भी ऐसी आशंका से डरी हुई थी। इसीलिए पाकिस्तान सरकार मुंबई हमला जो हुआ था उसमें हाथ होने से लगातार इनकार करती रही। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुद हमले के पीछे सरकार की भूमिका से इनकार किया। वहीं हमले के गुनहगार हाफिज सईद ने बयान दिया कि वो पाक सेना के साथ मिलकर जंग लड़ेगा। तैयारी सेना ने भी कर ली थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर पाकिस्तानी सेना का अभियान तुरंत रोक दिया गया और पाकिस्तानी सेना का जमावड़ा भारतीय सीमा की तरफ बढ़ा दिया गया था। इन्हें तैयारी दूसरी तरफ भी की जा रही थी। मुंबई हमला भारत पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक है। 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई रात होने का इंतजार कर रही थी, तभी पाकिस्तान से आए लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने शहर को थर्रा दिया था। इस हमले में 166 लोगों की जान चली गई थी। हमले में देश विदेश के 308 लोग जख्मी हुए थे। एक आतंकी कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। हमले के सारे तार पाकिस्तान से जुड़े हुए साफ दिखाई पड़ रहे थे।
जांच में पता चला कि इसका मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी है। लखवी ने हाफिज सईद के साथ मिलकर इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया था। साफ है इनके हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान में इन्हीं जगहों पर थे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां हमला करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। जाहिर है आतंकी संगठनों को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। अगर पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंपों को बर्बाद कर दिया जाता तो यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश होता। आइए वीडियो वॉल के जरिए समझते हैं कि अगर हमला हुआ होता तो पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंप कैसे खत्म हो गए होते। आतंकी हमले के बाद देश में गुस्सा भी था और जबरदस्त दुख भी था। यह फैसला लिया गया कि इन आतंकियों को इनके घर में घुस के मारा जाएगा, और अगर यह हमला होता तो नक्शे से मिट जाते आतंकी कैंप। कौन कौन से हैं वो आतंकी कैंप, नक्शे के जरिए हम आपको बताते हैं। मुरीद के ये वो जगह है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है, यहां पर आतंकी पाले जाते हैं। ऐसी एक और जगह है दोबा जो उससे नजदीक ही है, यह भी पीओके में आती है। यहां पर कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, और एक ऐसी ही जगह है नीलम भी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के वो इलाके। ये नक्शे से मिट जाते आतंकी कैंप अगर उस वक्त हमला हुआ होता। खैरिया एक और ऐसी जगह है जहां पर आतंकी कैंप बड़ी तादाद में चल रहे हैं। यहां पर पाले जाते हैं वो आतंकी जो हमारे देश में घुसकर मासूमों का खून बहाते हैं। एक ऐसी ही जगह है मुजफ्फराबाद भी, मुजफ्फराबाद में भी आतंकी कैंप चलते हैं। चिकार एक और ऐसी जगह जिस पर हमला करने की योजना थी, और रावलकोट एक और ऐसी जगह जहां आतंकी कैंप चलते हैं और इस पर भी हमला करके इसे नेस्तनाबूद करने का मन बना लिया गया था। हजीरा वो जगह है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और भारत में आने वाले कश्मीर की सीमा पर मौजूद जगह है, यहां भी आतंकी कैंप चलते हैं। कोटली ये वो जगह है जहां पर आतंकियों के कैंप इस वक्त भी चल रहे हैं, और यहीं से वो खतरनाक आतंकी निकलते हैं जो हमारे देश को दहला देते हैं, मासूमों का खून बहा देते हैं। मुरीद के दोबा, नीलम, खैरिया, मुजफ्फराबाद, चिकार, रावलकोट, हजीरा। उस वक्त हमला हुआ होता तो नक्शे से मिट जाते ये आतंकी कैंप। आप देख रहे हैं खबरों में खास। आज हम उस वक्त का खुलासा कर रहे हैं जब आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान भारत के हवाई हमले की आशंका से कांप गया था। हालांकि यह सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर क्यों भारत ने मुंबई हमले के बाद आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले का इरादा बदल दिया। इस सवाल का सही जवाब शायद ही कभी मिल पाए। ठीक उसी तरह जैसे 2013 में भारत के सबसे बड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम को मार गिराने का ऑपरेशन बीच में रोक दिया गया। ये क्यों हुआ, इसका जवाब भी आज तक नहीं मिल पाया है। 13 सितंबर 2013 यही वो तारीख है जिसे याद कर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी सिहर जाता है, क्योंकि इसी तारीख को दाऊद को मारने की पूरी योजना बन चुकी थी। पाकिस्तान में ही उसे ठिकाने लगा देने की योजना बनी थी। आपको लेकर चलते हैं 1.5 साल पहले 13 सितंबर 2013 की तारीख, कराची का क्लिफ्टन रोड, वक्त शाम के 4 बजे से 6 बजे के बीच का। सब कुछ तय था, प्लान फूल प्रूफ था। हर रोज की तरह कराची के क्लिफ्टन रोड पर मौजूद एक बंगले से 2 गाड़ियां बाहर निकली। एक थी मर्सिडीज एस क्लास और दूसरी थी लैंड क्रूजर। इन दोनों गाड़ियों को यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद रिटायर्ड फौजी अफसरों की मेस तक जाना था। इन्हीं गाड़ियों में से एक में बैठा था दाऊद इब्राहिम। इसी रास्ते में दाऊद को मारने की योजना बनी थी। IBN-7 की खुफिया सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक रॉ ने ऑपरेशन किल दाऊद के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से मदद मांगी थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मोसाद और रॉ इस मिशन को सफल बनाने के लिए एक साथ काम करने को तैयार हो गए। इसके बाद रॉ ने दुनिया भर से अपने 9 एजेंटों को इस काम के लिए छांटा। पक्की जानकारी जुटाने के लिए दाऊद के दुश्मनों की मदद भी ली गई। कई अंडरकवर एजेंट्स यानी छुपकर नाम और पहचान बदलकर काम करने वालों से भी जानकारी मांगी गई। इसी दौरान पता चला कि दाऊद हर रोज शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच कराची के डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद एक मेस में जाता था। इसी रास्ते में रॉ के 9 जांबाज घात लगाकर बैठे थे। बस ट्रिगर पर उंगली दबने की देर थी कि अचानक एक सीनियर के पास फोन आया। इस फोन पर ऑपरेशन रोक देने का संदेश आता है।
और 9 जांबाज अपनी जगह से हट जाते हैं। यानी भारत का एक और दुश्मन ऐन मौके पर बच गया। सवाल फिर वही, आखिर ऑपरेशन किल दाऊद को आखिरी वक्त में रोकने का फैसला किसका था और यह फैसला क्यों लिया गया? वैसे हाल के दिनों में म्यांमार में भारत ने जैसे सीमा पार जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसे देखकर पाकिस्तान अब मुंबई हमले जैसी हिम्मत शायद ही करे। हम आपको मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का पाकिस्तान पर दिया एक मशहूर बयान सुनाने जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को डोभाल की चेतावनी। Terrorism in India. One is Pakistan, it is the sponsor of this thing. So in the smothering process, one thing is tackling Pakistan. How do we tackle Pakistan? I talked about their having the nuclear threshold, having the strategic weapon systems, missiles, strategic partnership with China. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Baluchistan. भारत ने गेर बदला तो पाकिस्तान बलूचिस्तान खो देगा, यह चेतावनी थी डोभाल की पाकिस्तान को। खबरों में खास में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7।